कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका कर रहे थे, आज हम अपनी भूमिका आरंभ करते हैं। वांछा कल्तृभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जय श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता का जो अध्याय 15 है, जो हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। ये जो हमारा भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, ये जो भूलोक है, इसमें भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है, किया गया है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूलमधः शाखं श्व अश्वत्थयं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्न यस्न वेद स वेदवित्। यहाँ पर ये जो भौतिक जगत है, इसका वर्णन किसी वृक्ष के रूप में हुआ है। यानी ये जो भौतिक जगत है, इसका जो वर्णन है एक वृक्ष के रूप में हुआ है। ये वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर है, यानी ये जो वृक्ष है, इसका जो वर्णन किया है, ये उल्टा कर दिया है इस वृक्ष को। जो हमारा जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसका उल्टा चित्रण किया है। यानी इसकी जड़ें ऊपर है और इसकी शाखाएं, पत्तियां नीचे की ओर है। तो यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर है इसकी जड़ें, और जो शाखाएं वो अधोमुखी यानी नीचे की ओर है इसकी शाखाएं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो, यानी जिसकी जड़ें ऊपर हो। यदि हम कभी नदी में या जलाशय में देखते हैं, तो किसी पेड़ का जब हम प्रतिबिंब देखते हैं नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर, तो जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखें तो उसके सारे वृक्ष हमें उल्टे दिखाई देंगे। हम वृक्ष को अगर देखें जल में या किसी नदी में देखें, तो जो हमारा वृक्ष है वो उल्टा दिखाई देगा, यानी उसकी जड़ों से वो दिखेगा, शाखाएं उसके नीचे दिखेंगी। इसी प्रकार ये जो हमारा वास्तविक जगत है, इसकी जड़ें ऊपर है तथा शाखाएं इसकी नीचे हैं। ये जो भौतिक जगत है, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यानी ये जो भौतिक जगत है, ये जो हमारा आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का धाम है, श्री कृष्ण लोक, उसका ये क्या है, एक प्रतिबिंब है। जैसे हमारा प्रतिबिंब शीशे में हम देखते हैं, हम हैं वास्तविक, तभी हमारा वो प्रतिबिंब शीशे में दिख रहा है। इसी प्रकार भगवान का आध्यात्मिक जगत है, इसीलिए ये प्रतिबिंब जो है दिख रहा है। यानी भगवान का धाम भी है, क्योंकि ये भगवान के धाम का ही एक प्रतिबिंब है, ये आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है। ये भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब या छाया मात्र है। ये जो भौतिक जगत है, ये वास्तविक जगत का छाया मात्र है या प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता। हमारा जो शीशे में हम अपने आप को देखते हैं, जब हमारा प्रतिबिंब दिखता है, तो वो कोई वास्तविक नहीं है, ना ही उसका सार होता। कोई भी प्रतिबिंब कोई वास्तविक नहीं होता या उसका सार नहीं होता। लेकिन जो प्रतिबिंब से हम ये तो समझ लेते हैं कि वस्तु वास्तविक तो है। जो वस्तु है, हम प्रतिबिंब से ये समझ लेते हैं, जो हमारे हम देखते हैं शीशे में, हम दिख रहे हैं, लेकिन जो शीशे में दिख रहा है वो तो वास्तविक नहीं है, लेकिन हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तविक है। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भगवान के धाम का ही जो आध्यात्मिक जगत है, उसका ही एक ही प्रतिबिंब है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में भी भगवान का जो आध्यात्मिक जो लोक है वो है, वास्तविक है। वस्तु तथा वास्तविक है, हमें ये समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है उस प्रतिबिंब में, और ये जो भौतिक जगत है, ये उस आध्यात्मिक जगत का ही एक प्रतिबिंब मात्र है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, यानी जहाँ पर मिट्टी होती है, मतलब रेगिस्तान टाइप मरुस्थल होता है, उधर जल नहीं होता, लेकिन मृग और मरीचिका बताती हैं कि जल जैसी वस्तु होती है, वहां जल नहीं होता। लेकिन मृग मरीचिका ये बताती हैं कि जल नाम की कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है, हमारे जो भौतिक जगत है, ना तो यहाँ पे जल है किसी भी प्रकार का, ना यहाँ पे किसी भी प्रकार का सुख है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ वास्तविक सुख है, वहाँ वास्तविक जल रूपी सुख है।
तो भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 5 में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। अब भगवत गीता में श्री भगवान ने 15वें अध्याय 5वें श्लोक में ये बताया कि हम किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री भगवान वाच निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्या मूढ़ा पद व्ययम न तत। यानी पद व्ययम अर्थात जो सनातन राज्य है, जो धाम है प्रभु का। पद व्ययम का अर्थ ही है जो सनातन है, जो सनातन राज्य यानी भगवान का जो धाम है, को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है, यानी जिसके अंदर किसी प्रकार का मोह नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। हम जितने भी हम मनुष्य हैं, जीवात्माएं हैं, हम हमेशा उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महर्षि बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या कोई धनवान राजा बनना चाहता है, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहेंगे, जब तक हमारे शरीर के प्रति हमें आसक्ति बनी रहती है, क्योंकि उपाधियां शरीर से ही संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं है, यानी कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, तो और जितनी भी उपाधियां हैं, हम सब चाहते हैं कि हमें ये उपाधि मिले और हम ये बने। ये सब उपाधियां हमारे शरीर से ही हैं, और जब उपाधियों के प्रति हमारा चिंतन बना रहता है तो हमारे शरीर के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, और शरीर के प्रति आसक्ति ही हमारा जो है हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा डालती है। जब हम क्योंकि हम इन उपाधि ये जितनी भी उपाधियां हमारे शरीर से ही संबंधित है, लेकिन हम ये शरीर नहीं है, और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। जब हमें इस बात की अनुभूति हो जाएगी कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, तो वो हमारी आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था होगी। हम प्रकृति के गुणों के द्वारा जड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा, क्योंकि हम प्रकृति के गुणों द्वारा ही हम जुड़े हुए हैं, और हमें भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा ही इन जितने भी गुणों से उठना होगा, ऊपर उठना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो ये प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, या हम भक्ति में कार्य नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो ये प्रकृति के गुणों से छूट पाना, इनसे ऊपर उठ पाना अत्यंत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन हो जाएगा हमारा। और भगवान को तो प्राप्त करना और भगवान के धाम को प्राप्त करना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर हम इन उपाधियों से, अगर हम इधर इस भौतिक जगत से आसक्त हैं, क्योंकि जो भी इस भौतिक जगत से आसक्त होते हैं उनकी मृत्यु की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन अगर हम भगवान के प्रति आसक्त हैं, तो हमारी जो है मुक्ति की संभावना पूरी बढ़ जाती है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण होती हैं। यानी उपाधियां जो हम लेना चाहते हैं, आसक्ति किसी अटैच हो जाते हैं हम, जो काम वासना इच्छा रखते हैं, जो वो प्रकृति पर हम प्रभुत्व जताने की चाह रखते हैं। हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं प्रकृति पर। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम या भगवान के सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो इस भौतिक जगत के झूठे आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। यानी भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं जो भगवत धाम को किस प्रकार का व्यक्ति प्राप्त करता है। यानी भगवत धाम को उसी प्रकार का व्यक्ति प्राप्त करता है जो इस भौतिक जगत के झूठे भोगों द्वारा, आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थिर रहता है, और ऐसा व्यक्ति सहज ही भगवान के धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि आज हमने श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ भूमिका में अध्याय 15 का पहला और 5वां श्लोक में जाना कि किस प्रकार की व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, तथा भगवान ये जो भौतिक जगत है ये किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। इस भौतिक जगत का जो वर्णन किया है, इसे एक वृक्ष की तरह बताया गया है जिसकी जड़ें ऊपर हैं तथा शाखाएं नीचे। और हमने ये जाना कि भगवान के धाम को कैसे प्राप्त किया जाता है। हरे कृष्णा। हम अपनी भूमिका यहीं से समाप्त करते हैं।
हरि बोल।